Good morning, students. We have completed 2 chapters. Now we will study the third chapter, that is safety and first aid. ओके इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सेफ्टी और फर्स्ट एड के बारे में। हम अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं और अगर हमें कुछ हो जाए तो उसमें हम जो फर्स्ट एड होता है, जो पहला मेडिकल हेल्प जो होता है किसी भी इंजर्ड पर्सन को, वो हम कैसे करते हैं। ओके तो अब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। Somebody has eaten a banana and thrown the peel on the road. Has he done the right thing? अब कोई खा करके, अगर आप खाओ, केला खाओ और उसके छिलके को अगर आप रोड पे फेंक देते हो तो क्या आप वो सही काम करते हो? What could happen? अगर आप ऐसा करोगे तो उससे क्या होगा? An accident may occur anywhere at any time. और एक्सीडेंट क्या हो सकता है? कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो क्या तुम रेडी हो कि तुम अगर एक्सीडेंट होता है तो उस इंजर्ड पर्सन को एक इंस्टेंट एड जो फर्स्ट एड होता है वो दे पाओ। ओके तो अब देखो, सबसे पहले क्या है कि हमें कभी भी केला खा के छिलका रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। हर जगह डस्टबिन होती है, हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का भी पैर स्लिप करता है तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। ओके अगर एक्सीडेंट होता है तो अब देखो हम उसको फर्स्ट एड कैसे देंगे। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है फर्स्ट एड। अब हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट एड क्या होता है? पहला मेडिकल हेल्प जो कि हम एक इंजर्ड पर्सन को देते हैं डॉक्टर के आने से पहले। फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स। ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल गिविंग फर्स्ट एड इज़ टू स्टे काम। अब देखो, मान के चलो कि अगर आपके सामने कोई एक ऐसा पेशेंट बैठा हो और उसमें उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो और आपको फर्स्ट एड देना है, और अगर परेशान हो जाओ और अगर आप फेंट कर जाओ तो क्या आप फर्स्ट एड दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो हमें उस फर्स्ट एड देने के लिए सबसे पहले क्या काम करना होगा? हमें अपने आप को शांत रखना होगा, क्योंकि अगर हम शांत नहीं रहेंगे तो हम अगले इंसान जो कि हमारा इंजर्ड पर्सन है, हम उसको नहीं दे सकते हैं सिर्फ फर्स्ट एड। ओके ना, सेफ्टी फर्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, सेफ्टी फर्स्ट मतलब हमारी सुरक्षा सबसे पहले कैसे हो सकती है। Safety on the road is more important than ever before because of the rapid increase in the number of vehicles. अभी देखिए वो आप रोड पर कितना सारा व्हीकल्स चलता है ना। अभी अगर सावधानी से अगर आप रोड को क्रॉस नहीं करते हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। ओके तो हमें रोड पर चलने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें उसके रूल्स फॉलो करने होंगे, उसके साइंस को समझने होंगे। ओके अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम उसमें उसके साइंस को पढ़ेंगे, उसके बारे में। रीड एंड फॉलो रोड साइंस, दे आर मेंट फॉर योर सेफ्टी। और वो जो रोड साइंस होते हैं वो हमारे सेफ्टी के लिए बने होते हैं। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड एंड एट होम। और अगर हमें अपने आप को इंजरी से बचाना है, चोट से बचाना है, तो हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करना होगा। अगर हम रोड पे हों, अगर हम स्कूल में हैं, अगर हम घर में हैं, या अगर हम कहीं बाहर हैं, तो हमें हर जगह सेफ्टी रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। हाउएवर समटाइम्स एक्सीडेंट्स अकर इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल। ओके लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी ना कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो अब हम उसको क्या करेंगे? उन एक्सीडेंट्स को अगर हमें डील करना हो तो हम कैसे करेंगे? ओके अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस। उससे पहले फॉर कट एंड स्क्रैचेस से हम पहले पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ साइंस बने हुए हैं और ये साइंस हमारे क्या है? रोड साइंस। देखो जो हमारा पहला साइन है वो नो एंट्री का है, मतलब उस तरफ कोई भी व्हीकल नहीं जा सकती या हम नहीं जा सकते हैं। देखो फिर यहाँ पर लिखा है नो पेडेस्ट्रियंस, मतलब यहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों को मना है। फिर यहाँ दिया है नो हॉन्किंग। नो हॉन्किंग मतलब क्या है? आप हॉर्न नहीं बजा सकते हो। फिर यहाँ पे है नो लेफ़्ट टर्न, मतलब आप लेफ्ट में कोई भी टर्न नहीं है, उसका साइन बना हुआ है। नो राइट टर्न, आपका कोई भी देख रहे हो साइन उसमें बना हुआ है कि उसमें राइट टर्न नहीं करना है। नो यू टर्न, और इस तरह से जो बना हुआ है वहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी यू टर्न नहीं है। और देखो फिर ये स्पीड ब्रेकर, मतलब जहाँ जहाँ स्पीड को ब्रेक करने के लिए स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं वहाँ पर ये साइन दिया होता है कि वहाँ पर आगे में स्पीड ब्रेकर है, ताकि हम अपनी गाड़ी को स्लो कर लें, जिससे कि एक्सीडेंट्स से हम बच सकें। ओके ना, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमें कुछ सावधानियाँ कैसे बरतनी हो अगर हम
में चोट लग जाए, अगर चोट जैसे कट हो या स्क्रैचेस हो, कभी कभी देखते हो ना कि हम लोग का कैसे भी करके हाथ कट जाता है या फिर छिल जाता है, ठीक है, तो क्या करना होगा? डू नॉट नेग्लेक्ट एनी वुंड, हमें किसी तरह का भी घाव हो हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वो छोटा से छोटा ही घाव क्यों ना हो। ओके, जर्म्स कैन एंटर अ बॉडी थ्रू अनकवर्ड कट्स और वुंड्स एंड कॉज इन्फेक्शन, और जो जर्म्स होते हैं वो हमारे बॉडी में उस अनकवर्ड कट या वुंड घाव से वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन को घर कर लेते हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड, हमेशा फर्स्ट एड देने से पहले क्या है, अपने हाथों को ज़रूर धो लें, क्योंकि अगर हमारे हाथ गंदे होंगे तो उसमें के जो जर्म्स होंगे उस हमारे हाथों के वो उस घाव को इन्फेक्ट कर देंगे। ओके, वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड द वुंड, अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, जितनी भी धूल मिट्टी होती है घाव के पास में या गंदगी होती है हमें सबसे पहले उसको वॉश करना चाहिए। क्लीन द अफेक्टेड एरिया विथ कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन, और फिर रुई में एंटीसेप्टिक लोशन लगा करके उस एरिया जहाँ पर चोट लगा हो उसको हमें क्लीन करना होता है, साफ करना होता है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस अ थिक पैड ऑफ कॉटन वूल, उसके बाद एक मोटा सा एक कॉटन वूल का टुकड़ा लेंगे या फिर स्टेरिलाइज गॉज लेंगे और उस घाव पर रख करके हाथों से प्रेस करेंगे अपने थंब और फिंगर से, जिससे क्या होगा कि ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाएगी। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अ टॉर्निकेट कैन बी यूज्ड, दिस इज़ अ बैंडेज टाइटली टाइड ओवर द वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। और टॉर्निकेट क्या होता है, एक ऐसा बैंडेज होता है जो कि हमारे घाव में से ब्लीडिंग को रोकता है और वो बैंडेज बहुत टाइटली वो बांधा जाता है। फिर क्या करेंगे, रैप अ स्टेराइल गॉज अराउंड द वुंडेड एरिया, और फिर अगर जहाँ पर घाव है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक पट्टी जो होती है स्टेरलाइज गॉज जो मिलता है मार्केट में, उसको हम वहाँ पे कर देंगे। ओके, नाउ देयर इज़ अ फैक्ट, the clear gel of aloe vera can heal wounds and burns by forming a protective coating on the affected area। हम सभी के घर में एलोवेरा का पेड़ होता है, उस एलोवेरा का पौधा से हम क्या काम करते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो उसमें से एक आपका वो निकलता है जेल टाइप का, और वो जेल जो होता है अगर हम उस अपने घाव पर लगाते हैं तो वो एक कोटिंग का काम करता है और वो हमें जर्म्स से बचाता है। When the skin is cut by a dirty or rusted object, germs may enter and cause a dangerous disease called tetanus। और अगर हमारा स्किन अगर किसी गंदी या फिर रस्ट लगी हुई चीज़ से कटी हुई हो तो वो क्या काम करता है, जो जर्म्स होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो एक डेंजरस बीमारी को कॉज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेटनस। और इस तरीके में अगर हमें इस टाइप से किसी भी चीज़ से गंदी चीज़ से कटी हो या फिर कोई जंग लगी हुई चीज़ से कटी हो तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हमें एंटी टेटनस इंजेक्शन लेना चाहिए। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, फॉर नोज ब्लीड्स। देखते हो ना कभी कभी अचानक से क्या होता है, नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, कीप द पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन विथ हिज हेड हेल्ड बैक। हम उस वक्त क्या करेंगे, उस पेशेंट के जो सिर होता है उसको नीचे की तरफ झुका करके उसको लिटा देंगे। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज़ फॉर्मली, और जिस साइड से नोज़ से ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम अच्छे से दबाएंगे। फिर हम या तो आइस पैक या फिर भींगा हुआ कपड़ा उसके नाक पर और उसके हेड पर रखेंगे। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ एंड नॉट टू ब्लो हिज नोज़, और हम बोलेंगे उसको, जो इंजर्ड पर्सन होगा, जो पेशेंट होगा, कि वो जो सांस है वो अपने मुंह से ले, अपने नाक से नहीं ले। ओके, A little bit of bleeding from the nose is harmless, but if the bleeding is heavy, send for the doctor। अगर थोड़ा बहुत हमारे नाक से खून निकलता है तो वो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, कीप लर्निंग।